तो ये राजस्थान की जनता को भी समझ में आया कि कांग्रेस जिस भ्रम को फैला करके स्मार्ट मीटर के नाम पर वाहवाही लूटना चाहती है, वो असल में कांग्रेस की दी हुई देन है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2022 में ये मंत्रिमंडल से अनुमोदन हो रहा था, आपने विरोध क्यों नहीं किया? उसी समय उसको बंद कर देते। हमने, हमारी सरकार ने ऐच्छिक रूप से लागू किया है कि आप चाहें तो स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं या जो रेगुलर मीटर उसको आप लोग लगा सकते हैं, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि इस प्रकार के निर्णय क्या नगर निकाय के चुनाव या पंचायत राज के चुनाव को देखते हुए लिए गए। ये जो आदत रही है, ये जो मजबूरी रही है कांग्रेस की खिसकते जनाधार को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं करती है। तो इस प्रकार के बयान देकर के, इस प्रकार के सवाल पूछ करके कांग्रेस, मुझे लगता है आत्मचिंतन की आवश्यकता है। उनको अपने किए हुए निर्णय को विरोध करना उनकी मानसिकता बन गई है। मैं तो इतना कहूंगा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राहुल की जो फौज है, ये अपना आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी जैसा कहते हैं वैसा ये लोग करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा नहीं है। वोट चोरी का ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब 2008 से 13 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। और जब बीजेपी सरकार 13 से 18 में थी, उसके बाद कांग्रेस को बहुमत मिला। तो क्या ये सारा वोट चोरी का खेल था? जिस प्रदेश के अंदर, जिस देश के अंदर आपकी सरकार बनती है, तब ईवीएम सही है, आपकी चुनाव आयोग सही है, संस्थाएं सही है, लेकिन जब भी आप हारते हैं उस समय ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। माता जानकी की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती से जिस मां के लिए कांग्रेस के नेताओं के मन से सार्वजनिक रूप से जो बयानबाजी की गई, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहले राजस्थान के नेताओं को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद में सरकार से सवाल करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनका महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो दर्शाता है वो किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान, किस नजरिए से वो देखते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का जनाधार बचा नहीं है। अपने आप को जनाधार बचाने के लिए और जनता के बीच में लाइमलाइट में आने के लिए अखबार में, न्यूज के माध्यम से इस प्रकार की हरकतें करते, इसको राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में पंचायत राज में हो, चाहे नगर निकाय में हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। इनको फिर से करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और आम जनता की तरफ से, आम मतदाताओं की तरफ से मिलेगा। धन्यवाद।